Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with a new learning video, Understanding Market Behavior का एपिसोड 45, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया और ये जो हमें ट्रेड मिला इसके पीछे का लॉजिक क्या था। एक्चुअली ये वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी, सब कुछ बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कुछ इशू क्वालिटी बहुत ख़राब थी, इसलिए मुझे ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम। अब लोग बोल रहे क्रैश हुआ, अडानी की न्यूज़ आई, जो जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं हर न्यूज़ के पहले अगर आप देखोगे एक प्राइस एक्शन बनता है, कुछ भी रहने तो बस न्यूज़ से क्या होता है, वो जो फॉल आ रहा है या जो प्राइस एक्शन बना है उसमें थोड़ा इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। जो समझो अगर नॉर्मल डे में अगर वहाँ 100 पॉइंट गिर रहा है, उस न्यूज़ की वजह से वो 200-300 पॉइंट गिर जाते हैं, ठीक है। ये फर्क होता है, लेकिन प्राइस एक्शन हमेशा बने रहता है। अब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पे मुझे अगर आप चार्ट पे एक सिंपल सा प्राइस एक्शन अगर मैं आपको दिखाऊँ क्या बन रहा है, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन खींची, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ब्रेकआउट किया, बहुत सारे बायर्स को इन्वाइट किया, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट 4 दिन, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट 4 दिन मार्केट फ्लैट था और लोगों को इनवाइट करता गया, ठीक है। लोगों को इनवाइट करता गया और ये प्लानिंग से कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा। लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे डब्ल्यू दिखा होगा, किसी को ये ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या जो कुछ भी दिखा होगा, इनवाइट करते गया फॉर नेक्स्ट 4 डेज। और जैसे ये इनविटेशन आया, यहाँ पे लास्ट डे को एक अलर्ट कैंडल। अब ये देखो, मार्केट ऐसा नहीं कि आपको बताता नहीं गिरने के पहले, एक अलर्ट करके देता है, या जो न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं सेलिंग की तरफ या जो बायर्स है उनको भी एक अलर्ट देता है। लेकिन ये अलर्ट सिर्फ स्मार्ट लोग या 5% लोग ही पहचान सकते हैं, ठीक है। अब ये अलर्ट क्या था, ये वाला अलर्ट था, ये जो हाई क्रॉस किया इसने, हाई क्रॉस किया और फेल हो गया और मार्केट आके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट्स पे भी लेके जाता हूँ, मेरे भी पोजीशंस पहले थे इस ब्रेकआउट पर, बट जैसे ही ये अलर्ट कैंडल बनी विच वाज दिस, ये वाली, तो मैं भी सब पोजीशन से निकल गया। यहाँ पर देखो, ये जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये हाई था, ये ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया और ये तोड़ दिया ये लेवल, ठीक है। या तो आप यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे एग्जिट कर सकते थे, या एटलीस्ट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे, बट ठीक है। जिन्होंने नहीं किया उनको मे बी अगले दिन आइडिया आ गया होगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 24 ट्यूसडे का मार्केट था, कंटिन्यूस क्रैश करता गया। उसके बाद 25 का मार्केट था, वो भी क्रैश करता गया, और 26 का मार्केट भी क्रैश करता गया। लेकिन अब आज का मार्केट जो था, 26 का मार्केट, जो कल का एक फ्राइडे का मार्केट था, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट सुबह से कंटिन्यूस गिरते जा रहा था। लेकिन अभी आपको लगेगा कि काश मैं यहाँ पे पुट बाय करता तो मेरा कितना प्रॉफिट होता। सबसे पहले ये अनप्रिडिक्टेबल है। आप ये सोचते कि आप उस इस ड्यूरेशन में क्या सोचते कि मार्केट पहले से ही बहुत गिरा है, हो सकता है यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करके ट्रैप करके ऊपर चला जाए, ये आपके इसमें थॉट प्रोसेस रह सकता है। सेकंड, अगर आप एंटर भी करते हो, देखते हो कि मार्केट खुलने के बाद इतना गिरा, हो सकता है पुल बैक पे एंटर करूँ, मार्केट पुल बैक ही नहीं देता, नीचे आता है, और आफ्टर फाइनली आप जब सोचते हो कि चलो मैं एंटर कर लेता हूँ, और आप समझो इस ब्रेकडाउन पे एंटर करते हो, मार्केट आता है नीचे और फिर जाके आपका यहाँ पे एसेलेट कर देता है। सो टफ होता है। और इस टाइम पे जो प्रीमियम्स थे काफ़ी हाई थे, अगर आप फ्राइडे को प्रीमियम्स देखोगे काफ़ी हाई थे और बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे थे एक ऑप्शन बायर को, बिकॉज बहुत फास्ट थीटा डीके हो रहा था। जब क्या होता है, मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा प्रीमियम्स हाई होते हैं, मतलब देखो अब एट द मनी के अगर मान लो प्रीमियम्स जो फ्राइडे को चल रहे थे वो 600 रुपये तक जा रहे थे। अब मार्केट को एक्सपायरी में एटीएम ओटीएम को जीरो ही होना है। अगर ये 600 चल रहे हैं तो डीके बहुत फास्ट होगा, क्योंकि मार्केट ये प्रीमियम ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर यही प्रीमियम 300 रुपये रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम काफ़ी कम होते हैं। तो मार्केट ऐसे टाइम पे जब भी गिरेगा तो आपके प्रीमियम स्लो गिरेंगे, और जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा तो प्रीमियम्स फास्ट बढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़रूरत जो डेली का एक रिक्वायरमेंट होता है उससे लो प्रीमियम है। तो अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करते हो डेली कि अगर आज प्रीमियम्स नॉर्मल से काफ़ी कम है, तो आपको दिखेगा उस दिन प्रीमियम काफ़ी फास्ट स्पाइक होंगे, और आपको जिस दिन लगेगा कि प्रीमियम्स नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है, उस दिन देखो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और वही प्रीमियम आपके अगेंस्ट जाते हैं तो बहुत फास्ट गिरेगा। तो यहाँ पर जो जो ये अगेंस्ट वाले मूव आ रहे थे, ये यहाँ पर इतना है तो प्रीमियम
चार्ट पे, ऑप्शन के चार्ट पे वो यहाँ तक जा रहा था, इस कैंडल के यहाँ तक, तो काफ़ी डिफिकल्ट था यहाँ पे ट्रेड होल्ड करना। एज अगर आप कॉल शॉर्ट करते तो आज बेटर होता। और उसके बाद मार्केट गिरता गया, काफ़ी वॉलीटिलिटी हुई। लेकिन अब हमारा जो ये ट्रेड है इसके बारे में कुछ बात करते हैं। एक अब 1 मिनट पे जाते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉसिबल ट्रेड अगर इसके पहले एक ही मुझे दिखा, वो था ये। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, इस ट्रेंड को मार्केट फॉलो कर रहा था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के को मार्केट ने पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने बाद रेजिस्टेंस जैसे टच किया, एक रेड कैंडल बनी। या तो आप यहाँ पे इस रेड कैंडल पे एंटर कर सकते थे, या फिर इस रेड कैंडल पे एंटर कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक की, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, एक डबल टॉप जैसे बनाया, मार्केट ने 2 बार सेलर्स को लिया और क्रैश हो गया। यही मुझे एक बेस्ट पॉसिबल ट्रेड लगा इस ट्रेड के पहले। उसके बाद वॉलेटिलिटी किक इन हुई। उसके बाद आप देख सकते हो कैसे ट्रैप्स बन रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे अप्रॉक्स यहाँ पे 12:45 के आसपास एक डब्ल्यू टाइप बना, ब्रेकआउट दिया, बायर्स को बुलाया, फिर फेल हुआ। उसके बाद एक और ब्रेकआउट दिया, फिर फेल हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक चैनल सा बन गया था, ये चैनल सा बन गया था। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बाय किया होगा इस ब्रेकआउट पे, ये वो भी फेल हो गए। उसके बाद ये चैनल बना। चैनल पे अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, इस कैंडल, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो लो ब्रेक हुआ, ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, ठीक है। थोड़ा विक्स पे ध्यान देना, ठीक है। ये आप समझो, ये सपोर्टिंग। अब पहली बार यहाँ पे क्रॉस हुआ, क्रॉस होते से ही जैसे ही सेलर सेंटर के ऊपर गया, लोगों के एसएल खा गया, ठीक है। सेकंड टाइम इसने क्लोजिंग दी। अब जिन्होंने क्लोजिंग पे एंटर किया होगा, क्लोजिंग पे एंटर किया होगा, उनको मार्केट ने टाइम दिया यहाँ पे और सस्टेन किया काफ़ी देर। यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पर एक रिटेस्ट जैसा दिखा के एक रेड कैंडल भी बनाना शुरू किया था, लेकिन फिर वो एंडिंग में आके ऊपर आ गया। तो यहाँ पे कम से कम 30 to 45 मिनट्स मार्केट इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक कर रहा था, और टिल द लास्ट मोमेंट सेलर्स को मार्केट में बुला रहा था। लेकिन फिर मैंने आज की अपनी रील देखी होगी कि यहाँ पे 95% या 99% लोग अभी पुट बाय कर रहे होंगे, और यहाँ पे अगर हम कॉल बाय करते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ी बोलेंगे। लेकिन फिर बेवकूफ़ी मार्केट कमाता है, क्योंकि एक बेवकूफ़ क्या करता है, मार्केट में सबसे अलग चीज़ें करता है, मतलब एक यूनिक चीज़ करता है। अब आप सोचो, अगर हर कोई यहाँ पे सेल पोजीशन बनाएगा, हर कोई यहाँ पे सेल पोजीशन बनाएगा, तो मार्केट गिरेगा कैसे? क्योंकि मार्केट में अगर बायर्स के लॉस होता है, बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ही मार्केट गिरता है, राइट। अगर इतना ऑब्वियस हो गया है, अगर ब्रेकडाउन दिया है, 45 मिनट्स तक मार्केट इन्वाइट कर रहा है सेलर्स को, इतना ऑब्वियस हुआ है, तो आप समझ जाना ये सच में जाने नहीं वाला। क्योंकि मार्केट इतना ऑब्वियस नहीं होता, इसको गिरना होता आपको 1 मिनट भी नहीं देता एंट्री देने के लिए, कब का ब्रेकडाउन देके या बड़ी कैंडल बन के रैली कर चुका होता। तो यहाँ पे बार बार ये इनवाइट कर रहा था। अब यहाँ पे जो मेरे को एंट्री पॉइंट या जहाँ पे मैं अलर्ट हुआ, वो थी ये वाली कैंडल, ये वाली। अब इसने क्या किया, अगर थोड़ा जूम करके देखोगे, इसने इस रेड कैंडल का लो क्रॉस किया। जैसे ही लो क्रॉस किया, यहाँ पे मैं देख रहा था कि सेलर्स एंटर होते जा रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट पे भी दिखाता हूँ ये कैसे दिख रहा था। और जैसे ही ये नीचे चला गया, विद इन अ मिनट ये ऊपर इतना बड़ा कैंडल बना गया। तो मुझे समझ गया यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर आ चुका है। अब मैं आपको 1 मिनट पे बताता हूँ। ये देखो, अब 1 मिनट क्यों पसंद है, 15 मिनट पे आपको विक दिख रहे हैं, वैसे कैंडल इंडिसीजन दिख रही है, 1 मिनट पे पूरी स्टोरी पता चलती है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे, वो 15 मिनट कैंडल का लो ये था, ठीक है, ये यहाँ पे। और मार्केट ने डे लो तोड़ा, और अगली ही कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी। अगली ही कैंडल ऊपर जाके रिजेक्शन ही, फिर थोड़ा नीचे, और ये देखो ये वाली कैंडल। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन की कैंडल थी, या कोई तो बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर किया था जो इतनी बड़ी कैंडल बना के गया। नॉर्मल नहीं है एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बना, इस 7 पॉइंट्स की कैंडल इन अ मिनट। तो यहाँ पे मुझे क्लियर आइडिया आ गया कि हमें यहाँ पे बाय करना है, बट अभी सही मौके पे बाय करना ज़रूरी था। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा, तो हमारी एंट्री कहाँ बनी। अब हमारी एंट्री जो बनी वो थी अप्रॉक्स ये वाली कैंडल, ठीक है, ये 243 की समथिंग की कैंडल थी। ये वाली सेकेंड स्विंग का पिन बार के बाद, सेकेंड स्विंग के पिन बार के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री थी। और रीज़न सिंपल था कि हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आइडेंटिफाई किया था, ऐसा सपोर्ट आइडेंटिफाई किया था, और हमने जैसे ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाने लगी, हमने यहाँ पे लॉन्ग किया। अब मार्केट आया और ऊपर जाके 36 पॉइंट्स, कुछ तो 20 पॉइंट्स देकर चला गया। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब ये तो फॉर श्योर था कि मार्केट बहुत बड़ी रैली करने वाला है। लेकिन मार्केट ने एक सेटअप किया। मार्केट क्या, अगर यूजुअली रहता तो यहीं से रैली कर देता,
ठीक है, यहीं से रैली कर देता, बट मार्केट क्या कर रहा था कि 3 बजे का वेट कर रहा था, 3 बजे तक, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है लोगों के यहाँ पे साइडवेज जाके लोगों के पोजीशंस बनाए, या इस रेजिस्टेंस पे सेलर्स 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 आते जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो बार बार सेलर्स को मार्केट बुलाया जा रहा था हर रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट ब्रेकडाउन पे, पुट 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 पुट, यहाँ पे सब पुट पोजीशन थे। ओआई में भी देखोगे हर जगह पुट था, हर जगह पुट था। तो एक शॉर्ट कवरिंग पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, आप जाकर इस टाइम के लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। और फर्स्ट टाइम हमने जो ट्रेड लिया, ये वाला ट्रेड लिया यहाँ पे, आप देख सकते हो विथ वेरी स्मॉल एसएल, 5 पॉइंट्स का एसएल था स्पॉट पे। जैसे ही यहाँ पे एंट्री बनी, अब देखोगे अगली कैंडल कैसे, देखो यहाँ पे रुके रुके, और मार्केट देखो कितनी बड़ी कैंडल बना गया। ठीक है, ये कैंडल बना गया, इसके बाद ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे रिजेक्शन है, और मार्केट थोड़ा टाइम पास करने लगा। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ की, एक और चीज़ कही कि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, मैंने एक चीज़ की कि स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लिया, ये देखो, ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। उसके बाद मार्केट ने एसएल हिट किया, यहाँ पे एसएल हिट किया, या फिर 5 पॉइंट्स का जो है एसएल हिट किया, या जिसको बहुत लोग ट्रेलिंग पे निकल गए, लेकिन कुछ लोगों ने होल्ड किया, कुछ लोग ट्रेलिंग पे निकल गए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, तुरंत जैसे ही दिखा ये इतना बड़ा पिन बार बना है, यहाँ पे इतना बड़ा पिन बार, अगर आप सेम स्टॉप लॉस रखते, अगर आप ट्रेल भी नहीं करते और एंट्री पॉइंट से, ये एंट्री पॉइंट से सेम स्टॉप लॉस भी रखते, तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट ने टच भी नहीं किया। अब थोड़ी अगर आप प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करते हो, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आप कभी कभी बड़ा भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो एक ट्रेडर को सही लगता है। मैं क्योंकि लाइव स्ट्रीम करता हूँ इतने लोगों के सामने, इसलिए मुझे टाइट स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, ताकि लोग जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते और ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, उनका रिस्क मैनेज्ड रहे। बट अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो, आपकी थोड़ी क्वांटिटी कम रहती है, तो आप आपके हिसाब से स्टॉप लॉस को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। हो सकता है कि स्टॉप लॉस आपको दिखे यहाँ पे बन रहा है या यहाँ पे बन रहा है, तो आप आपके हिसाब से रख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि छोटा ही रखा करो, जो भी एक स्विंग के नीचे आता है, या तो ट्रेल किया करो एंट्री के बाद, या तो हिट होता है तो री एंट्री किया करो। मेरा सिस्टम ऐसा है कि अगर स्टॉप लॉस छोटा रखो, ठीक है, अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं छोटा गलत होऊंगा, अगर मैं सही होता हूँ मैं बड़ा सही रहूंगा। और अगर मार्केट वॉलेटिलिटी से मेरा एक बार एसएल हिट करेगा, लेकिन अगर मेरा डायरेक्शन सही है, मेरा व्यू सही है, क्योंकि मैं हमेशा ट्रेड्स तब करता हूँ जब लिक्विडिटी मार्केट में आती है, ठीक है, जब बायर सेलर्स मार्केट में आते हैं, तो मोस्टली वहां से एक बड़ा मूव आता है, तो वहां जाके साइडवेज होना या एसएल हंटिंग बार बार करना के चांसेस कम है। या तो एक बार एसएल हंट करेगा, या तो एक बार का टारगेट देगा। बट यहाँ पे सिचुएशन ये हुई, क्योंकि 3 बज रहे थे, मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा था एक बड़े रैली के लिए। अब यूजुअली यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए थी इस ट्रैप पे, लेकिन हमने लेट एंट्री ली, इसलिए इस वॉलेटिलिटी में फंस गए। लेकिन अगर इस ट्रैप पे हम ट्रेड लेते और यहाँ पे एंट्री की होती, तो हमें ये वॉलेटिलिटी कभी आते ही नहीं, हमें डायरेक्ट ऊपर के टारगेट्स मिलते। चलो, यहाँ पे हमारे 5 पॉइंट्स गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ कही कि आप मार्केट में री एंटर करो, कि यहाँ से मार्केट बहुत बड़ी रैली देने वाला है। मैंने तुरंत लेवल्स भी यहाँ पे मैनेज कर दिए, राइट, यहाँ पे तुरंत लेवल्स भी मैनेज कर दिए थे। ये जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट किया, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था ड्यूरिंग दिस ट्रेड। अगर आप एक्चुअल देखोगे तो ये वाली असली क्लिप है, ये बाद की यूट्यूब क्लिप है, ये एक्चुअल क्लिप है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये वाला हिट हुआ था, और बाद में तुरंत मैंने ट्रेड को मैनेज करके री एंटर करवाया। यहाँ पे कुछ सेकंड बाद आप देखोगे कि री एंटर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बोला था। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक दोबारा किक किया लोगों को, एक और ब्रेकआउट देके डराया, और बहुत सारे लोग इस रेड कैंडल पे निकल गए। यहाँ पे बैक टू बैक एक पिन बार और एक रेड कैंडल बनी थी, यहाँ लोग डर के निकल गए। अब ये होता है कि अगर आप ट्रेड प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो, बीच में से ही निकल जाते हो, तो यहाँ पे सिर्फ डराने के लिए मार्केट ने एक कैंडल रेड बनाई, और फिर अगले ही क्लोजिंग में इतना बड़ा पिन बार बनाया। बस यही एक रिजेक्शन कैंडल इनफ थी ट्रेड को सपोर्ट देने के लिए। फिर उसके बाद बस वेट था 3 PM का, ये 3 PM हुआ, ये 3 PM की कैंडल बनी, और इतनी बड़ी 3 PM की कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट रैली करता गया। 110 पॉइंट तक मार्केट ने रैली की। और टारगेट किस बेसिस पे लिए गए, टारगेट सारे स्विंग्स थे। सबसे मेजर स्विंग यहाँ था, ये वाला ऐसे टारगेट 1 था। उसके बाद जो मेजर स्विंग ये था, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हमने टारगेट 3 या टारगेट, यहाँ पे एक स्विंग टारगेट 2, और ये एक स्विंग था जो हमने टारगेट 3 रखा था। तो जैसे टारगेट 3 हिट हुआ, मार्केट गिरा, और मेजरली यहाँ तक टारगेट्स आ सकते थे, बट तब तक मार्केट क्लोज हुआ, एक पुल बैक लेकर मार्केट यहाँ भी हिट कर सकता था। अब मंडे को क्या हो सकता है, मैं एक बात बताता हूँ। अब अगर आप देखोगे मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो बुलिश दी है, यहाँ पे क्लोजिंग बुलिश दी है।
अब मार्केट का प्लान ये हो सकता है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, मार्केट के नीचे बहुत बड़े टारगेट्स पेंडिंग है। अब जो इतना बड़ा कंसोलिडेशन अगर होता है, इतना ये जो डेट्स अगर हम मार्क करेंगे, 23 दिसंबर से 24 जैन, एक महीने का अप्रोक्स कंसोलिडेशन है, एक महीने की रेंज है ये, एक महीने ट्रेडिंग सेशन वो ब्रेक हुआ है, राइट, वो ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब रैली भी काफ़ी बड़ी आने वाली है। तो अब इस रैली को हमें राइड करने के लिए बहुत अच्छे से इस ट्रेड को इस ट्रेंड में बने रहना पड़ेगा और इस ट्रेड में रहना पड़ेगा। लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग्स काफ़ी होगी। अब जैसे यहाँ पे ये जो अपमूव दिया है, ये बस बायर्स को एक होप दिया है कि क्लोजिंग बुलिश देखिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये सिंपल एक ट्रैप दिख रहा है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे बायर्स आएंगे ये सोच के कि मार्केट इतना ऊपर से गिरा है, अब मैं बाय करता हूँ, ये जाके एटलीस्ट इतना तो टारगेट देगा, इस एक्सपेक्टेशन से लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मंडे को देखते हैं ओपनिंग कहाँ होगी। अगर थोड़ा भी बुलिश मिलता है तो सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा मेरे लिए, और अगर रेजिस्टेंस लेवल पे कहीं मिलता है, कहीं ट्रैप बनता है, तो हम सेल ऑन राइज करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव है। छोटे टाइम फ्रेम पे जो बाइंग के आएंगे मूव्स, वो बायर्स के ट्रैप होंगे। नो डाउट बहुत फास्ट मूव्स आएंगे, बहुत बड़े मूव्स आएंगे, फास्ट मूव्स आएंगे, लेकिन हम बाइंग के लिए भी ट्रेड्स लेंगे, छोटे ट्रेड्स बाइंग के लिए भी रखेंगे, सेलिंग के लिए बड़े ट्रेड्स रखेंगे। जो भी ये मार्केट देता है प्लान, हम वैसे ट्रेड करेंगे। बट अगर आपके बहुत स्विंग स्टॉक्स होल्ड है या बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे आपके ट्रेड्स है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको उसमें से निकलना चाहिए, उस पोजीशन को रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकडाउन है। और अगर मेजर स्विंग देखेंगे तो 16,800 तक के वहाँ पे टारगेट्स आ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट तो नहीं गिरेगा, बट एक पुल बैक लेके थोड़ा टाइम पास करके मार्केट ऐसे एकदम से गिर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको ये मार्केट अंडरस्टैंडिंग का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताना कैसा लगा, और ऐसे ये सीरीज़ को हम ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे, और मार्केट के इन डेप्थ, इन डिटेल सारे इंसाइट्स, सारे मूव्स, सारे चार्ट्स पढ़ेंगे। और ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे मूव्स आए, ऐसे सिनेरियोज क्रिएट हो, तो हमें ये चीज़ें याद रहेगी। बिकॉज ऑफ दिस सीरीज रोज़ ये वीडियो बनाना इन सिनेरियोज पे जो है लाइव स्ट्रीम पे भी ट्रेड करना, और उसके बाद इस पे वीडियो भी बनाना, और उसके बाद एडिटिंग के टाइम भी देखना, 3 बार इसे देख जाते हो तो ये दिमाग में पूरा फिट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा सिनारियो आ जाता है, तुरंत क्लिक हो जाता है कि ऐसा लास्ट टाइम क्या क्या हुआ था और अभी क्या क्या हो सकता है। सो आप भी स्ट्रीम और ये वीडियो ज़रूर देखना, आपकी भी काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।